विश्वास से अपने जीवन में, मसीह जीवन में आशीष को, चमत्कार को प्राप्त करे यीशु मसीह के नाम से। बोले आमीन। आज का जो विषय है, विश्वास से अपने चमत्कार को प्राप्त करें। आमीन। तो इस टॉपिक के लिए जोर से तारीफ हो जाए। विश्वास से अपने जीवन में, मसीह जीवन में आशीष को, चमत्कार को प्राप्त करे यीशु मसीह के नाम से। बोले आमीन। गॉड वर्ल्ड है आपके लिए, और मैं रिलीज करती परमेश्वर की दासी होने के नाते, जो विश्वास कर रहा है उसके जीवन में ये पूरा हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर को किसी ने देखा नहीं है, उसे महसूस किया जा सकता है, और जब आप उसे महसूस करते हैं तो उसके हाथों के किए कामों की आप तारीफ करते हैं। परमेश्वर ने कहा, जब हम यिर्मयाह की किताब देखते तो वहां पर 1:5 में लिखा कि इससे पहले कि मैं तुझे तेरी मां के गर्भ में डालूं, इससे पहले कि तू उसके गर्भ से निकले, मैंने तुझ पर चित्त लगाया। परमेश्वर के वचन में लिखा कि मैंने तेरे लिए आशीषें और बरकतें स्वर्गीय जगहों में रख छोड़ी हैं। हालेलुया। यीशु ने कहा, मैंने तेरे लिए आशीषें और बरकतें स्वर्गीय जगहों में रख छोड़ी हैं। आत्मिक बरकतें, बरकतें नहीं कहा, बरकतें, आत्मिक बरकतें। जैसे मैंने संडे प्रीच दिया था कि जब यीशु आपके साथ होता है तो आप जीत जाते हैं, और जब यीशु आपके साथ नहीं होता तो आप जीतने के बाद भी हार जाते हैं। तो आज जिनके साथ यीशु है, तारीफ करें, आप जीत जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आज जब विश्वास की बात हो रही है तो परमेश्वर का वचन यिर्मयाह 1:5 में क्या कहता है कि इससे पहले तू पैदा हो, इससे पहले कि तू अपनी मां के गर्भ में डाला जाए, और इससे पहले कि तू निकाला जाए, मैंने तुझ पर अपना चित्त लगाया है। भजनकार के वचन में परमेश्वर क्या कहते हैं कि मैंने तेरे बेडोल मलबे को देखा है। आप जैसे हैं ना, आज परमेश्वर ने आपको देखा है। आप जैसे आए हैं ना, आपको परमेश्वर ने देखा है। आपके घर में क्या नहीं है, परमेश्वर ने देखा है। आपको क्या चाहिए, परमेश्वर ने देखा है। क्या परमेश्वर को देखने के लिए नीचे उतरना पड़ेगा? क्या उसको आपके घर के भीतर जाना पड़ेगा? परमेश्वर ने क्या कहा, इस मांस के पीछे, इन हड्डियों के पीछे जो दिल और गुर्दा है ना, मैंने उसे भी देख रखा है। परमेश्वर ने तेरे हालात को देख रखा है। परमेश्वर ने जो तुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस चीज से परेशान हूं, परमेश्वर ने उसे भी देख रखा है। तुझे क्या चाहिए? तू गाड़ी मांग रहा होगा, बरकत मांग रहा होगा, पर परमेश्वर कहता है तुझे अभिषेक चाहिए, पर तुझे पता नहीं है, क्योंकि अभिषेक यहोवा का है। तेरी सांसें यहोवा की है, तेरा जीवन यहोवा का है। और जब अभिषेक आएगा तो बंधन टूट जाएंगे, जब अभिषेक आएगा तो सीमाएं टूट जाएंगी, हदें बढ़ेंगी। परमेश्वर ने कहा तुझे विश्वास करना है। आप चाहते हैं ना, जानते हैं, चाहते हैं कि मुझे गाड़ी मिल जाए, मेरा बिजनेस चल जाए, मेरे बेटों का रिश्ता हो जाए, मेरी बेटियों का रिश्ता हो जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, मैं फॉरेन में चला जाऊं, मेरी दीवानियां छूट जाएं। पर परमेश्वर ने क्या कहा, तुझे कुछ नहीं करना। बोले पड़ोसी को, तुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ विश्वास करना है। उसने ऑलरेडी सब कुछ किया है। इन बातों के लिए तुझे विश्वास करना है, क्योंकि परमेश्वर उत्पत्ति से क्या कहता आ रहा है कि मैं चाहता हूं कि तू राज करे। परमेश्वर क्या चाहते हैं कि तुम राज करो। और परमेश्वर ने क्या कहा, मैंने तेरे लिए आशीषें स्वर्गीय जगहों पर रख छोड़ी हैं। मैंने तुझे तब से देखा जब से तेरे माता के पेट में तेरे अंग भी नहीं बने थे। मैं तब से तुझे जानता हूं। परमेश्वर तुम्हें तब से जानता है, पर आज क्या हो रहा है, विश्वास की कमी के कारण हम सोचते हैं कि परमेश्वर मुझे जानता है, पर मेरा बेटा जो मेरी बेइज्जती कर रहा है उसे नहीं जानता। जो गरीबी मेरी बेइज्जती करवा रही है, परमेश्वर उसे नहीं जानता, मुझे तो जानता है। मैं रोज प्रार्थना में परमेश्वर के कहता हूँ, परमेश्वर ये मेरा दर्द, ये मेरा वो, ये मेरा ये, तो जो कुछ मैंने प्रभु को नहीं बताया शायद वो नहीं जानता।
पर परमेश्वर ने क्या कहा, मैं तेरे बिन मांगे जानता हूं कि तुझे क्या चाहिए। और जो परमेश्वर इतनी गहरी बातें कर रहा है, क्या वो दिखावी बातें कर रहा है? क्या वो फॉर्मेलिटी कर रहा है? नहीं। परमेश्वर ने क्या कहा कि यदि तू विश्वास करे। जब आप देखते हैं कि लाजर मर जाता है, मरियम मार्था रोती हैं, बिलखती हैं, सारी रस्मों रिवाज को कर देती हैं, पर प्रभु उनको क्या कहता है, यदि तुम एक काम करो, विश्वास करो, तो मेरी महिमा को देखोगे। अगर आपके जीवन में मरियम मार्था की तरह आपने अपनी आशीषों को, खुशियों को, बरकतों को अपने हाथों, अपनी आंखों से जाते हुए देख लिया, तो परमेश्वर ने क्या कहा, यदि तुम विश्वास करो तो मेरी महिमा को देखोगे। जो आपने सोच लिया कि आप कुछ नहीं हो सकता, तो परमेश्वर कहता है उसके विषय में विश्वास कर। हालेलुया। मेरा नाम आशा है, मैं पेहेवा की रहने वाली हूँ। मैं अपने जीवन की एक विश्वास की टेस्टमनी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी मैरिज हुई, मैरिज के 1-2 साल बीते तो मैंने अपना पति हार दिया। वो नशे में चला गया, गलत कामों में चला गया, घर के झगड़े बढ़े। और जब मेरा पहला बेटा हुआ तो हमारे बीच में झगड़े बहुत बढ़ चुके थे। झगड़ों के कारण मैंने अपने पति को हार दिया। वो नशों में, हर प्रकार के नशे को करने लगा, रात रात बाहर रहने लगा, लड़की बाजी में पड़ गया। और जब मेरा बेटा थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने अपने बेटे की सेहत को हार दिया। वो बीमार होने लगा, लगातार बीमार रहने लगा। उसके नमूनिया बिगड़ गया, जवाब देना शुरू कर दिया। इसी झगड़ों के, इन्हीं बीमारियों, इन्हीं कलेशों के चलते मैंने अपने बेटे की सेहत को हारना शुरू कर दिया। और मेरा दूसरा बेटा पैदा हुआ और सेम कंडीशन, मैंने उसकी भी सेहत को हारना शुरू कर दिया। एक दिन मैंने अपना हौसला हार दिया, एक दिन मैंने अपनी दलेरी हार दी। मैंने मौत का फैसला कर लिया कि मैं मरना चाहती हूँ। किसी के द्वारा मुझे प्रभु के बारे में पता चला। मैं 3 बार सुसाइड करना चाहती थी, पंखे से, दवाई से, पर बच्चों की ओर देखती थी, हिम्मत भी हार चुकी थी और फैसला भी नहीं कर पाती थी और जीना भी नहीं चाहती थी। अपने रिश्तों को हार दिया मैंने। और जब मैंने सभी रिश्तों को हार दिया, कहने को मेरे बहुत रिश्ते थे, 3 बहनें थी, माँ बाप थे, सास ससुर थे, जेठ देवर थे, सभी थे, पर वो मेरे साथ होकर भी साथ नहीं थे। मैंने हालातों के चलते अपना सब कुछ हार दिया, यहाँ तक कि अपनी अंतरात्मा भी हार दी। पर जब ही मुझे किसी के द्वारा मसीह के बारे में पता चला तो मैंने बहुत विरोध किया। मैंने बोला मैंने सब कुछ हार दिया, अब जो मैं अनपढ़ हूं तो अब क्या मैं हारूं इस शरीर को? मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मैं क्या क्या हारूं? पर बच्चों की मजबूरी बहुत बड़ी होती है। अपने लिए हम फैसला करेंगे कि कभी मसीह में नहीं जाएंगे, पर मेरे बच्चों की सेहत को देखकर मैंने फैसला किया कि मैं मसीह में जाऊंगी। तो जब मैं पहली बार गई तो परमेश्वर ने मुझे ऐसे ही आराधना में छुआ। मैंने विश्वास किया, लोग गवाही दे रहे थे, मेरा पति सुधर गया, मेरी हड्डी जुड़ गई, मेरा सिर दर्द चला गया, मेरे घर के झगड़े खत्म हो गए, मैंने प्लॉट ले लिया, मुझे वरदान उतरा, मैं सेवा करने लगा। तो जब मैंने वहां जाकर सुना तो पहले तो मैं बहुत हंसी, भी ऐसा थोड़ी कुछ होता है। पर जब एक दिन मैं अपने हालातों से इतना हार चुकी कि मरने का भी हयाब नहीं पड़ रहा, तो वहां लोग नाच रहे, कूद रहे, रो रहे, चिल्ला रहे, तो मैंने भी सोच लिया कि आज मुझे कोई नहीं देगा, मैं बीच में खड़ी हो जाऊंगी और जोर जोर से रोऊंगी कि कम से कम मेरे दिल का गुबार निकल जाए। तो मैंने रोना स्टार्ट किया। परमेश्वर के दास ने कहा आज माफी मांगो पापों की। मैंने माफी मांगी, मैंने मुंह से मांगी। वो कब विश्वास में बदल गई। मैंने पहली बार अपनी हिम्मत को जीता, अपने विश्वास पर। मैंने पहली बार अपनी हिम्मत को जीता, और जब मैंने हिम्मत को जीता तो दूसरी बार मुझे दलेरी मिल गई। और जब 2 बातें मेरे पास होगी तो मुझे विश्वास होने लगा। और मैंने अपने बेटे की सेहत को जीता, छोटे की 5 ऑपरेशन मैंने कैंसिल करवाए अपने बेटे के जीवन में से, विश्वास के साथ। मैंने बड़े बेटे को
उस नमूनिया के लाइलाज रोग से डॉक्टरों ने कह दिया वो कभी नहा नहीं सकता गर्मियों में भी। मेरे बेटे हैं, आज आराधना करते हैं। ये रहे, आप देख सकते हैं कि मेरे बेटे के गले पर ये निशान दिखाई दे रहे हैं ना, ये ऑपरेशन किसी डॉक्टर ने नहीं किए, विश्वास के द्वारा मेरे यीशु ने किए। ये मेरा बड़ा बेटा है। लोग कहते थे जे पूरी गर्मी पूरी जीवन में मैरिज भी हो जाए तो ये नहा नहीं सकता, ये तली चीज नहीं खा सकता। तरह तरह के लोग डॉक्टरों ने मुझे वो उपाय बताए, वो इलाज बताए जो मेरे सुनने करने से बाहर थे। पर मैंने विश्वास से अपने बच्चों को जीत लिया, और जब मैंने अपने बच्चों को जीत लिया तो और दिलेरी हुई। मुझे ऐसा लगा मेरी जवानी वापस आ चुकी है। और हालेलुया, बैठ जाए। और जब मुझे परमेश्वर ने मेरा जीवन वापस किया, जो मैं हार चुकी थी सिर्फ विश्वास करने से, मेरी जात और धर्म नहीं बदली। मैं पहले भी आशा थी, आज भी आशा हूं। मेरी बच्चों का रिश्ता मेरी कास्ट के लोगों में होगा। हालेलुया। जब मैंने इनको जीत लिया तो मैंने परमेश्वर के घर में सेवा करनी शुरू की। तो परमेश्वर के दास कहते हैं तुम्हारे लोग नशा छोड़ने जा रहे हैं। मैंने विश्वास किया। प्रभु ने कहा तुम्हारा घराना मसीह में आने जा रहा है। मैंने विश्वास किया, मेरा पति साथ चलने लगा। और जब साथ चलने लगा तो मेरे पति के बारे में परमेश्वर के दास ने एक भविष्यवाणी की कि आज कोई भाई है जिसका नशा छूटने जा रहा है। उसने मुझे विश्वास में बढ़ते देखा था और उसने विश्वास किया, उसका नशा छूटा, लड़की बाजी छूटी, और मैंने अपना पति जीत लिया यीशु मसीह के नाम से। आज मेरा पति मेरे साथ परमेश्वर की सेवा कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। और जब मेरे परमेश्वर के फेवर आत्मा से, मेरे परमेश्वर के उस आग से जब मेरा पति बोलता है तो आज लोगों के नशे छूटते हैं, काम बनते हैं, रोग जाते हैं, शर्मिंदगियां खत्म होती हैं, और परमेश्वर का वचन हम पूरा परिवार विश्वास में होकर बांटते हैं यीशु मसीह के नाम से। जब मैं आई थी बिल्कुल हारी थी। आज आप में बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी हिम्मत हार दी है, बिजनेस हार दिया है, बेटा हार दिया, बेटी हार दी है, अपना जीवन हार दिया है, अपने रिश्तेदार हार दिए, अपनी प्रार्थना लाइफ पवित्रता ही हार दी है। पर मेरा परमेश्वर कहता है अगर तू विश्वास करे तो मेरी महिमा को देखेगा। जीत हमारे परमेश्वर की है। मायने ये रखता है कि परमेश्वर आपके साथ है, आप जीत जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। तो इस बड़ी गवाही के लिए, मैं अनपढ़ थी, मेरे यीशु ने मुझे विश्वास पर पढ़ना लिखना सिखा दिया यीशु मसीह के नाम से। आमीन। कभी मुझे पढ़ना नहीं आता था, पर मैंने विश्वास किया, परमेश्वर के दास ने किया कि परमेश्वर तुम्हारी बुद्धि को पढ़ाई वाली करने वाला, मैच्योर करने जा रहा है। तो मैंने विश्वास किया इस बात के लिए। आज मैं पढ़ती हूँ, लिखती हूँ, और कई हिंदी में प्रीच करती हूँ, पंजाबी में प्रीच करती हूँ, और इंग्लिश में मैं फायर प्रेयर करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आप हो सकता है किसी बात के लिए कह दें यहाँ पर थक चुके हैं, पर यीशु ने कहा मैं तेरा हाथ पकड़ूंगा, तू थकेगा नहीं, तू चलेगा, भागेगा, जीतेगा और कभी नहीं हारेगा यीशु मसीह के नाम से। आप भागेंगे यीशु मसीह के नाम से। तो परमेश्वर ने क्या कहा, हमारे चमत्कार के लिए हमारा विश्वास और विचार हमारा साथ देते होने चाहिए। एकदम से मेरे जीवन में चमत्कार नहीं हुआ। मैंने 10 साल 11 साल में अपना सब कुछ हार दिया था, पर मुझे 3 साल इससे पहले कंप्लीट हो, मैंने सब कुछ जीत कर परमेश्वर के साम्राज्य के लिए सेवा भी शुरू कर दी है। और आज परमेश्वर मुझे सेवा के रूप में, अपनी महिमा के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, पूरे परिवार समेत यीशु मसीह के नाम से। आमीन। एक समय मैं अपने जीवन के लिए सोचती थी, आज हजारों लोगों की आस का कारण ठहराया प्रभु ने मुझे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तो परमेश्वर अगर मेरे साथ ये कर सकता है तो आपको विश्वास करना है, आपके साथ मुझसे भी अच्छा होगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तो जैसे हम देखते हैं मत्ती की किताब 8 उसकी 13 में लिखा है, मत्ती की किताब 8 की 13 में। हालेलुया, 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 हालेलुया। तब यीशु ने सुबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो जाए। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया। यहाँ पर ये स्टोरी है कि एक जन बीमार है, जिसका मालिक उस्ताद प्रभु के बड़े चिन्ह चमत्कारों को देख रहा है, जैसे लोग बाहर खड़े होकर देख रहे हैं।
तो वो सिपाही था, वो सूबेदार था। तो सूबेदार ने क्या कहा यीशु से कि यीशु क्या कह रहे वो? तद यीशु ने सूबेदार नु कहा, जा जेहो जे तेरी नेचा है तेरे लिए तेहो जे आई हो जावे। और नौकर उससे कड़ी चंगा हो गया। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उसने उसके कामों को, उसकी चर्चा को, वचन को सुनकर सूबेदार ने कहा, प्रभु यीशु मेरा भी सिपाही एक बीमार है, मैं उसे प्रेम करता हूं। अगर तू शब्द कह दे, मेरे उस नौकर के लिए प्रार्थना कर दे, तो मेरा विश्वास है यहीं से वो चंगा हो जाएगा। आज आप जिस भी विषय के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, विश्वास से करें। आप बैठे तो पंडाल में, पर आपके लोगों के लिए, पशुओं के लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए दूरी मायने नहीं रखती। आप यहीं प्रेयर करेंगे, वो वहां छुए जाएंगे जहां वो है, यीशु मसीह के नाम से। सूबेदार का वो नौकर वहीं छुआ गया। यीशु ने क्या कहा? जैसा तेरा विश्वास है। आज उस चंगाई को, बरकत को, आशीष को लेने के लिए आपका विश्वास कैसा है? सूबेदार, उसने कहा, परमेश्वर मैं सूबेदार हूं, मेरे नीचे सिपाही काम करते हैं, मेरे नीचे सिपाही काम करते हैं। अगर मैं दो को कहता हूं जाओ तो वो जाते हैं, अगर मैं दो को कहता हूं आओ तो वो आते हैं। अगर मैं इंसान होकर एक जॉब के ऊपर हूं और सूबेदार लोग मेरे अंडर काम कर रहे हैं, तो मैंने तेरे कामों को देखा, मैंने तेरे वचन को देखा, मैंने उसको डीपली समझा कि तेरा भी हुक्म दुष्ट आत्माएं मानती हैं। अगर तू यहीं से कह दे, जो रोग के पीछे दुष्ट आत्मा कार्य कर रही है, जो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर पीछे दुष्ट आत्मा कार्य कर रही है, जो मेरे झगड़ों के पीछे दुष्ट आत्मा कार्य करेगी, वो आत्माएं अगर तू यहीं से डांट दे, तो जहां वो हिस्सा है वो वहीं से तब्दीली पा जाएगा यीशु मसीह के नाम से। सिपाही ने विचार किया, विश्वास किया, विचार किया था कि मैं इंसानों पर हुक्म चलाता हूं तो वो चलता है, अगर मेरे पास अधिकार है तो मैं इंसानों पर हुक्म चला, वो चल रहा है, तो ये तो परमेश्वर का पुत्र है। ये बीमारियों को डांट रहा है, अतरंगियों को छू रहा है, अंधों को छू रहा है, और लोग चंगे हो रहे हैं। तो ये अगर कह ही देगा, तो दुष्ट आत्मा जहां कहीं है, किसी बिजनेस के पीछे, किसी पशु के अंदर, किसी बेटे के पीछे, किसी बहू के पीछे, किसी रिश्तेदार के पीछे, किसी काम के पीछे, तो यहीं से कहने से वो चली जाएंगी। क्योंकि दुष्ट आत्मा भी इसकी ऐसी आवाज सुनती हैं जैसे मेरे नौकर मेरी आवाज सुनते हैं। तो याद रखें, यीशु यहाँ है, आप यहाँ है। आपका काम, आपकी जरूरत, आपके लोग कहाँ है, मायने नहीं रखता। परमेश्वर ने क्या कहा? जैसा तेरा विश्वास है। आज आपका काम कुछ भी हो सकता है। कोई कह रहा होगा 2 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे, साल लगेगा, 2 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, आपको ग्रीन कार्ड मिलने में इतना समय लगेगा, आपको बेटा लेना है तो इतना समय लगेगा, आपको अपनी बहू को सुधार करना है इतना समय लगेगा, आप प्रेयर करना चाहते हैं तो इतना समय लगेगा, आप बिजनेस शुरू चाहते हैं तो इतना समय लगेगा। यीशु ने क्या कहा? जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाए। तुरंत वो नौकर जहां पड़ा था वहीं चंगा हो गया यीशु मसीह के नाम से। आपका विश्वास तुरंत काम लेने वाला होना चाहिए यीशु मसीह के नाम से। आपको विश्वास करना है, वो हिस्से वहीं से छुए जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। और जब अपने चमत्कार कैसे हो सकता है? कहें अपने पड़ोसी से, क्या चमत्कार को होने के लिए कोई क्रिया करनी जरूरी है? हाँ, क्रिया करनी जरूरी है। जब आप प्रेरितों के काम में देखते हैं, उससे पहले आप लूका की किताब को देखें। लूका 18:42 वचन, वहां पर ऐसे लिखा, लूका 18:42 वचन, तद यीशु ने ओनू कहा, सुजाखा हो जा, तेरी नेचा ने तेनू बचाया है। हालेलुया, हालेलुया। तब यीशु ने उनसे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। हालेलुया। यहां पर एक अंधे की बात हो रही है।
उसने वचन को सुना था आज यहाँ पर मीटिंग होने वाली है। तो प्रभु यीशु मसीह से रिक्वेस्ट करने लगा, मुझे छू ही दे, मैं चंगा हो जाऊंगा। तो यीशु ने क्या कहा, मैं तुम्हें छू रहा हूं, तो चंगा हो जाए। तो वो वही देखने लगा। आज आपके लिए बोला जा रहा था कि आपके काम बनने जा रहे हैं, आपके बंधन टूटने जा रहे हैं, आपके नशेड़ी सुधरने जा रहे हैं, आपके घर में से झगड़े का आत्मा जा रहा है, आपके पीछे बेइज्जती करवाने वाली आत्मा वो जा रही है, आपके कामों को जो बनने नहीं देती, खराब करती है, वो आत्मा जा रही है। आप ब्लेस होंगे, आप नए कामों के साथ, नई चीज़ों के साथ, अच्छी सेहत के साथ ब्लेस होंगे। तो विश्वास करें ऐसा होगा यीशु मसीह के नाम से। जो आपके बीच में से लोग निकल कर आए गवाही के लिए, वो आप ही के बीच में दर्द पेन के साथ खड़े थे, पर जैसे उन्होंने विश्वास किया, पवित्र आत्मा ने उन्हें छुआ, उन्होंने गवाही दी। आप देखना अगली मीटिंग पर उनकी और गवाहियां होंगी, बड़ी गवाहियां होंगी यीशु मसीह के नाम से। तो यहाँ पर ये अंधा यीशु को कह रहा है, छू दे। उसने छू दिया, वो चंगा हो गया। पर जो सिपाही की बात थी, ना तो उसके पास यीशु गए, ना तो उसे तेल मला, ना तो कोई उसके नाम की प्रेयर की, सिर्फ इतना कहा गया, जैसा तेरा विश्वास है। तो कुछ कामों के लिए आपको ये नहीं सोचना कि हाथ रखा जाएगा, प्रेयर की जाएगी, पास बुलाया जाएगा। जब शब्द बोला जा रहा है, क्योंकि उत्पत्ति के 1 वचन में हम क्या देखते हैं, परमेश्वर का आत्मा पानियों पर सहराता था और परमेश्वर की आत्मा ने कहा आकाश बन जाए, तो वो बन गया। अगर परमेश्वर का वही आत्मा आप दास में से कह रहा है कि आपकी गवाही बन रही है, आपका छुटकारा हो रहा है, आपके रोग जा रहे हैं, आपका पाप छूट रहा है, आपके काम बनने जा रहे हैं, तो आपको विश्वास करना ऐसा हो रहा है। जोर से तारीफ करें, बोले हालेलुया। तो लूका 18:42 में क्या कहा, अंधे ने प्रभु यीशु को कहा कि मुझे छू दे, मैं चंगा हो जाऊंगा। तो यीशु ने छुआ तो अंधा देखने लगा। आज आपके जीवन में जो शैतान ने आपकी आंखें बंद कर रखी हैं, आप आगे के कामों को नहीं देख पा रहे, ब्लेसिंग को नहीं देख पा रहे, सब कुछ उजड़ने बिछड़ने खराब होने के बाद समझ आता था कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। आज परमेश्वर आपकी आंखें खोले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, आप देख पाएं और आपका कोई नुकसान ना हो यीशु मसीह के नाम से। चमत्कार कैसे होते हैं, कहें अपने पड़ोसी से, चमत्कार कैसे होते हैं। प्रेरितों के काम 14 के 8 से 10 वचन तक देखेंगे हम। हालेलुया, हालेलुया, कलीसिया बोले हालेलुया, हालेलुया। तब लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पाँव का निर्बल था और वह जन्म से ही लंगड़ा था और वह कभी ना चल सका था। वह पौलुस को बातें करते और सुन रहा था, और पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पाँव के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर एक जन्म से अपाहिज जन था, जन्म से। शायद उसके माता पिता ने डॉक्टरों को बताया होगा, वैद्यों के पास भी ले गए होंगे, उपाय भी करवाया होगा, पर कुछ ना हुआ होगा, तभी उसे छोड़ दिया गया होगा। तो पौलुस वचन सुना रहा था, तो पौलुस क्या देख रहा है कि उसने बहुत ही गहराई से वचन को देखा और सुना, समझा, और उसमें अच्छा होने का विश्वास है। आज आपके बीच में से कई तो वचन को ऊपर से निकाल रहे हैं, पर कुछ हैं जो टकटकी लगाकर बैठे हैं। और याद रखें, मैंने कहा यीशु आपको देखता है कि आप कैसे आए, आपको क्या चाहिए, क्या आपके जीवन से निकालना है और क्या हाइड करना है, वो परमेश्वर जानते हैं। पर आप कौन सी नीयत से, कौन से फेथ से बैठे हैं। पहली बात, चमत्कार यीशु ही कर सकता है, इंसान नहीं कर सकते, उपाय नहीं कर सकते, पैसा नहीं कर सकता, बुद्धि नहीं कर सकती, योग्यता नहीं कर सकती, सुंदरता नहीं कर सकती, ज्यादा रिश्तेदारों की पलटन नहीं कर सकती, ज्यादा काफला बड़ा होने से नहीं होगा, ज्यादा रुतबा होने से नहीं होगा। चमत्कार अगर यीशु की इच्छा है तभी होगा। तो याद रखें, चमत्कार जब डॉक्टर के पास कुछ इलाज उनके समझ सोच से बाहर हो जाए, तो वो कहते हैं कि जिंदा ईश्वर ही अब कर सके तो चमत्कार कर सकता है। जब कोई दवाई खाकर, मेडिसिन खाकर, नशे का उपाय कर कर
समझाकर थक अक जाए तो उसके बाद अगर कोई काम कर सकता है तो वो परमेश्वर ही है। और वो कैसे काम करता है? जब कोई उस पर विश्वास करता है, जब कोई विश्वास से अपना बोझ उससे देता है। मैंने अपनी विश्वास की टेस्टमनी ऐसे प्राप्त नहीं की जब मैंने पूरी रीति से सोच लिया, समझ लिया, तय कर लिया, फैसला कर लिया कि अब ये वचन, ये बोझ मैं उठाने के योग्य नहीं हूं। मैं अपनी बच्चों की सेहत को नहीं उठा सकती, मैं अपने पति को जो खो दिया है उस बोझ को उठा नहीं सकती। तो मैंने चुपचाप सिलेंडर किया, विश्वास किया और प्रभु के हाथों में छोड़ दिया। तब यीशु ने मेरा बोझ उठाया और तब एक पैसे का भी बोझ उसने मुझ पर नहीं छोड़ा। पूरे का पूरा बोझ उसने अपने ऊपर ले लिया। कब? जब मैंने विश्वास किया कि वो कुछ कर सकता है। आपको पता है आपको कुछ गवाहियां क्यों रुकी है? क्योंकि अभी तक आपको लगता है कि उस गवाहियों में कहीं कहीं कुछ कुछ काम मैं कर सकता हूं। शायद मैं पैसे से बना लूं, रिश्तेदारों से बना लूं, रुतबे से, अपनी रिश्तेदारी से, अपनी पहुंच से। पर परमेश्वर ने क्या कहा? पूर्ण रीति से मुझ पर विश्वास कर। हालेलुया, पूर्ण रीति से। पहली बात, चमत्कार यीशु ही कर सकता है, यीशु के सिवाय कोई नहीं कर सकता। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा हिस्सा है जो आपको लगता है कि अब इम्पॉसिबल है, अब उसके विषय में कुछ नहीं हो सकता, आप दवाइयां खा के थक चुके, तो प्रभु ये कुछ कर सकता है। अगर आप अपने बच्चों की उस आज्ञाकारी को हार चुके तो प्रभु कुछ कर सकता है। अगर आप अपनी हिम्मत को, ताकत को, बल को हार चुके तो प्रभु कुछ कर सकता है। अगर बिजनेस भी हार गया तो प्रभु कुछ कर सकता है। अगर आप अपने जीवन में कुछ हार चुके हैं तो प्रभु कुछ कर सकता है। पर कब करेगा? कहे पड़ोसी से, जब तू विश्वास की क्रिया में चलेगा। तेरी गवाही जो अब तक तुझे नहीं मिली उसका कारण तू है, तेरा अविश्वास है। विश्वास में आ, प्रभु कर चुका है यीशु के नाम से। दूसरी बात, अपने हालात और समयों को देखना बंद करें। अपने हालात, अपनी सिचुएशन को, अपने उन आगे पीछे के मौसम को, क्रियाओं को देखना बंद करें। जब आप उन्हें देखते तो यही विचार रखते हैं कि अब ये बदल नहीं सकते, अब इनमें कुछ नहीं हो सकता, इनमें कुछ मुनाफा नहीं हो सकता। पर परमेश्वर ने क्या कहा? तू उकाबों के नाई उड़ने के लिए। इब्राहिम ने भी सोचा होगा कि अब हम बूढ़े हो गए, बच्चा नहीं हो सकता। एलिशबा ने भी सोचा होगा, जकरिया ने भी सोचा होगा, हम बूढ़े हो गए, अब बच्चा नहीं हो सकता। पर परमेश्वर ने क्या किया? 100 साल की उम्र में बच्चा पैदा करवा दिया यीशु मसीह के नाम से। तो प्रभु गवाहियां पैदा कर सकता है। आप कह सकते हैं कि अब नहीं होगा, यीशु ने कहा जब तू विश्वास करे तभी होगा यीशु मसीह के नाम से। आप अभी करें, अभी होगा। 10 दिन बाद करें, 10 दिन बाद होगा। साल बाद करें, साल बाद होगा। तुरंत करें तो तुरंत होगा यीशु मसीह के नाम से। मैंने जब सुना, समझा, तुरंत मैंने विश्वास किया और कार्य किया और यीशु मसीह के नाम से। आमीन। और जब मेरे साथ हो सकता तो आपके साथ क्यों नहीं? बोले मेरे साथ भी होगा, होगा यीशु मसीह के नाम से। मैं रिसीव करता हूं। जो अब तक चीजें हिलाई नहीं गई, मेरा यीशु आज मेरे विश्वास करने से उन चीजों को हिलाएगा। मैं गवाह ठहरूंगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आपकी गवाही तैयार है यीशु मसीह के नाम से। तीसरी बात, जब आप हालात देखते हैं, दूसरी बात, तो हालात ऐसे हो सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि मेरे बेटे ने नशा बढ़ा दिया है, मेरे पति ने नशा बढ़ा दिया है, मेरे बिजनेस में लाखों का घाटा हो गया है, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। तो आप इन चीज़ों को देखकर अपने हौसले को हरा सकते हैं। पर परमेश्वर ने क्या कहा? मूसा ने 85 साल की उम्र में सेवकाई शुरू की। उम्र मायने नहीं रखती। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे साथ होना चाहिए, और जब मैं तेरे साथ होऊंगा तो चीज़ें बदलेंगी यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर ने क्या कहा? जब मैं तुम्हें बच्चे देना जानता हूँ तो उन्हें सुधारना भी जानता हूँ। जब मैं तुझे बल देना जानता हूँ तो तेरे हाथ के कामों को फलदार भी करना जानता हूँ। पर कब करूँगा? जब तू विश्वास करेगा। उन लोगों को जो तुझे कह रहे हैं अब कुछ नहीं होगा, उन्हें जवाब देगा अभी होगा, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। और यीशु ने कहा है जहाँ तू पैर रखेगा वो नगर, वो गली, वो मोहल्ला सुहावना हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। और बोलना मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ क्योंकि यीशु मिल गया है। मूसा को 85 साल की उम्र में तब भी वो जवान हो गया था। आपको अब मिल रहा है तो आप भी जवान हो रहे हैं यीशु के नाम से। और परमेश्वर ने तीसरी बात क्या कहा? विश्वास की जांच करें।
विश्वास की जांच करें। कोई 1 साल का मसीह है, वो दुष्ट आत्माएं निकाल रहा है। कोई 20 साल का मसीह है, वो आज तक दुष्ट आत्मा में जकड़ा हुआ है। परमेश्वर ने क्या कहा? जांच करें। ओके, अपने पड़ोसी को हिलाएं, सोने वालों को हिलाएं, हिलाएं, हिलाएं। आपको पड़ोसी सोता दिख रहा है अपना? बोले विश्वास की जांच कर। कई वचन में आकर सोता तो नहीं है, कई वचन में आकर सोता तो नहीं है, और कहता है मेरा कुछ होता नहीं है। कैसे होगा जब वचन सुना ही नहीं, बोया ही नहीं, बीजा ही नहीं गया, तो फल कहां से आएगा? जमीन तैयार है पर बोने के समय हम कराटे मार रहे हैं। हालेलुया। आज अगर आप अपनी नींद परमेश्वर को दे रहे हैं तो परमेश्वर ने क्या कहा? हजारों रातें आज के बाद तेरी सुख की होंगी, तू लेटते ही सोएगा और खुशी से आनंद से उठेगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तो दुखी सोएगा तो जरूर, पर आनंद के साथ, भरपूरी के साथ उठेगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु ने क्या कहा? तीसरी बात, अपने विश्वास की जांच करें। क्या लोगों के साथ चल रहे हैं? आज लंगर बनेगा, कड़ी चावल बनेंगे, आज पनीर की सब्जी बनेगी, आज मैं लाल पहनूंगा, आज मैं व्हाइट वर्दी पहनूंगा, या फिर आज आ रहे हैं, आज मेरे जीवन में चमत्कार होगा, आज यीशु मेरे साथ होगा, आज मेरी गवाही का दिन है, आज मेरे बदलाव का दिन है, आज मेरी आशीष का दिन है, आज के बाद मैं महिमा के लिए उपयोग होऊंगा, आज के बाद मेरी बड़ी गवाही होगी, आज के बाद मैं जाना जाऊंगा और प्रभु ने कहा है तू पृथ्वी के छोर तक मेरा गवाह ठहरेगा। यह बात मुझ पर पूरी होगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा क्या कहा? तू मेरा गवाह ठहरेगा। मैंने कहा कलीसिया ये परफेक्ट वर्ल्ड है, तू मेरा गवाह ठहरेगा। कब ठहरेगा? जब तू यीशु पर विश्वास करेगा, विश्वास की जांच करेगा, यीशु काम करेगा, तेरी रिपोर्टें नॉर्मल होंगी, तेरे बच्चे आशीषित होंगे, आज्ञाकारी होंगे, तेरे घर में सुख होगा, तेरे बरकत 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 बरकत, एवरी सिकनेस, सारी सिकनेस डांट कर यीशु तुझे चारों दिशाओं में बरकत देगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो यीशु ने क्या कहा? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। चौथी बात विश्वास की, तीसरी बात विश्वास की जांच करें। कहीं तू घूमने तो नहीं आता, कहीं तू सेवादारों के साथ झगड़ा कर तो नहीं चला जाता, कहीं तू तेल ही पूरा कर तो नहीं चला जाता, कहीं तू लंगर ही बनाकर तो नहीं चला जाता, कहीं तू झाड़ू ही लगाकर तो नहीं चला जाता। प्रभु ने क्या कहा? मिनिस्ट्री का फेवरेट विषय, जब बोया जाए तो बैठ जा, जब बोया जाए सब कुछ छोड़ दे और बैठ जा। क्योंकि जब परमेश्वर की हम वचन को देखते हैं, पुराने नियम में जब वचन सुनाया जाता था तो लोग खड़े होकर सुनते थे। आज आपको बैठने की इजाजत है, पर जितनी समय वचन चलता था उतनी समय लोग खड़े रहते थे और वचन बोया जाता था और वो हजारों गुना आशीष पाते थे यीशु मसीह के नाम में। आज जो आप ले रहे हैं, आपकी पीढ़ियों तक वो बोलेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जब हम प्रेरितों के काम 3 से 8 वचन तक देखते हैं तो वहां पर वो एक अपाहिज जन था। यूहन्ना और पतरस मंदिर में प्रार्थना करने जाए थे, पर एक अपाहिज जन उस मंदिर के गेट पर फेंक दिया जाता था और वो मंदिर में से आने जाने वालों के पास से भीख मांगा करता था। पर उसने वचन सुना, उसने कभी पतरस और यूहन्ना से कुछ ना मांगा, क्योंकि वो सोचता था ये दास है, ये तो खुद लोगों से मांगते हैं, इनके पास क्या है। पर जैसे उसने वचन सुना, उसे पता चला कि इनके पास खजाना है, तो एक दिन लालसा के साथ पतरस और यूहन्ना को क्या कहता है? मुझे कुछ दे। तो पतरस और यूहन्ना ने लोगों की तरह उन्हें पैसा नहीं दिया, उन्हें रोटियां नहीं दी, उन्हें कपड़ा नहीं दिया। उसने क्या दिया कि ना तो सोना ना चांदी है, ये तेरे कुछ ही काम आएगा, पर जो तेरी जरूरत है, जो मेरे पास यीशु ने दिया है, उससे मैं बोलता हूं चल उठ खड़ा हो और नाच कूद। उसी घड़ी वो उठा, नाचा कूदा और उनके साथ मंदिर में गया। आपके पास पैसा नहीं हो सकता, आप यीशु के पास आते हैं, यीशु आपको पैसा नहीं दे सकता, यीशु आपको सुख नहीं दे सकता, यीशु आपको आजादी नहीं दे सकता, वो खुद ही आपके साथ आ जाएगा। तो ये चीजें उसके पीछे आप ही के पास होंगी यीशु मसीह के नाम से।
आज लोग चर्च में क्यों कम ब्लेस हैं? वो बरकत लेने आए, वो आशीषें लेने आए, पर यीशु को लेने कोई नहीं आया। वो बैठा रहा, वो देखता रहा, किसी ने नहीं कहा यीशु तू मेरे साथ चल। इसलिए प्रभु का वचन क्या कहता है मत्ती की 6:23 में कि तुम मेरे साम्राज्य की खोज करो। जो साम्राज्य की बात कर रहा है वो बड़े राज्य की बात कर रहा है, और उसने क्या कहा? मेरा साम्राज्य तुम खोजो। अगर उसके पास राज्य है तो यदि वो आपने खोज लिया तो वो साम्राज्य में अधिकारी कौन हुआ? आप। पर आज लोग आशीषों को, छोटी छोटी आशीषों को लेते हैं, 10,000 लेते हैं। 10,000 से आप साल का प्रबंध नहीं कर सकते। 1 लाख ले लेंगे आप, 2 साल 5 साल का प्रबंध नहीं कर सकते। पर जब लाखों के शहंशाह को आप ले लेंगे तो पूरी जीवन को खाएं, पूरी आपकी पीढ़ियां खाएं, तो वो कभी खत्म नहीं होने वाला। वो आशीषें बढ़ती जाएंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। परमेश्वर ने क्या कहा? यदि तू विश्वास करे। पहली बात, विश्वास यीशु ही कर सकता है, आप जगह जगह मत तराशें। दूसरी बात, आप अपने हालातों के ऊपर देखना सोचना बंद करें। जब आप अपने हालातों पर विचार करते तो आपकी चमत्कार रुक जाते हैं, आपकी आशीषें रुक जाती हैं। इसलिए यीशु ने क्या कहा? मेरी ओर ताक। मैंने कहा तू राज करेगा तो तू राज करेगा। मैंने कहा तू शांति से सोएगा तो मैंने जो कह दिया वो होगा। मैंने कहा रोग बीमारियां दुष्ट आत्मा तेरे वश में, तो वो तेरे वश में है। प्रभु ने क्या कहा? विश्वास कर। और प्रभु ने तीसरी बात क्या कहा? अपने विश्वास की जांच कर। लोगों को तेरे साथ वो चल रहे हैं, दूसरी चर्च में, तीसरी चर्च में, चौथी चर्च में, आप चर्चें बदलती जा रहे हैं, पर आपके साथ जो लोग जाते वो आशीष तो हो रहे हैं। अपने विश्वास को परखें। हर चर्च में यीशु है, हर चर्च में पादरी है, हर चर्च में सेवेदार है। सेवेदार बदलेंगे, पास्टर बदलेंगे, जगहें बदलेंगी, यीशु कभी नहीं बदलेगा। जहां आप जाएंगे उससे वहां यीशु को ही आपसे साथ मिलना होगा, मुलाकात होगी, तभी आपकी प्रॉब्लम का हल होगा। तो जगह बदलने में टाइम वेस्ट ना करें, अपने चमत्कार के लिए देरी ना करें, जहां है वहीं रुकें और परमेश्वर को कहें प्रभु मैं तैयार हूं। आपको यीशु से मिलना है, पादरियों से नहीं मिलना। आपको परमेश्वर के वचन से परमेश्वर को देखना है। हाँ, ये देखें कि कौन आपकी मुलाकात के लिए जल्दी कर रहा है, क्योंकि जब आप यीशु को देखेंगे तो आपके सवाल खत्म हो जाएंगे। जब यूहन्ना पतरस ने, उसने क्या कहा कि ना तो सोना ना चांदी है। आज प्रभु ये कह रहा है कि मेरे पास 700 रुपया दिहाड़ी तो नहीं है, मेरे पास बेड तो नहीं है, ऐसी तो नहीं है कि तुम सो जाओ खाओ पियो। प्रभु ने ये कहा कि जो मेरे पास है, परमेश्वर के पास राज करने की शक्ति है, ना उम्मीदी में बड़े काम करने की ताकत है, लोगों के मन बदलने की, हृदय बदलने की आत्मा है। तो जब वो तुम्हें देने जा रहा है तो याद रखे तुम हजारों की भीड़ को अगुवाई करोगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तुम्हारी गवाही एक रोटी की मानता हजारों लोगों का पेट भरेगी, आत्मिक शारीरिक वो ब्लेसिंग उनके जीवनों में उड़ेरी जाएगी यीशु मसीह के नाम से। चौथी बात, तुरंत काम करें। एक 12 साल की रोगन ने सुना यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है, पैसा लुटा दिया, बुद्धि लुटा दी, लोग खड़े हुए थे, लोग छोड़कर चले गए, रिश्तेदार छोड़कर चले गए। वो सुन रही है, अपने साथ हट बीती को देख रही है, पर उसे पता चला यीशु आ रहा है, मीटिंग होने जा रही है, गर्मी बहुत है, भीड़ बहुत है, खाना भी नहीं है, प्रबंध भी नहीं है, पर उसने फैसला किया कि मैं उसे छूऊंगी, वो मेरे जीवन में कार्य करेगा। आज आपको फैसला करना, आपके पति का नशा यहीं से छूटेगा, तेरा काम जो रुका वो यहीं से बनेगा, तेरे जीवन में जो ठहराव हो चुका है, एक ही जगह रुक चुका है, बच्चे पति आप, आज आपकी वो ब्लॉक टूटेगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जो तेरी प्रार्थना का उत्तर रुक चुका है, तेरी रोजे लाइफ रुक चुकी है, तुझे दर्शन आते थे वो नहीं आते। परमेश्वर ने क्या कहा? जहां 2 या 3 जन आत्मा में इकट्ठे होंगे वहीं से शुरू होगा। यहीं से यीशु के नाम से आज मैं तुम्हारे जीवनों में नई नई शुरुआतें देख रही हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मैंने बोला तुम नई शुरुआत कर कर जाओगे आज से यीशु मसीह के नाम से। आज की नाइट आपकी सारी बैडनेस को खत्म करेगी यीशु मसीह के नाम से। आज के बाद जो सुबह आएगी वो गुड न्यूज के साथ आएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर बहुत रीति से तुम्हें बड़ी गुड न्यूजों के साथ ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। परमेश्वर ने कहा यदि तू विश्वास करे तो मेरे चमत्कार को देखेगा, तुम चमत्कार को देखोगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। परमेश्वर की बड़ी बेदारी और रिवाइवल को देखोगे अपने जीवन में यीशु मसीह के नाम से। 12 साल की रोगन ने तुरंत फैसला किया, उस भीड़ में, उस परेशानी में वो आई, उसने छुआ, तुरंत चंगी हुई और तुरंत गवाही दी यीशु मसीह के नाम से।
मेरे परमेश्वर ने मुझे बताया कि बहुत से लोगों की प्रॉब्लम जा चुकी है। आप अपने आप को चेक करें और लास्ट में जब वचन समाप्त होगा तो आपको गवाही देना है, क्योंकि अगर आप गवाही नहीं देते तो परमेश्वर आपको वफादार नहीं जानता, और परमेश्वर कहता है जो थोड़े में वफादार नहीं उसे बड़ा नहीं दिया जा सकता। अगर आप अपने छोटे से टांग दर्द की आज आजादी पाई है, अपने सिर का बोझ गया है, अपने कालजे की काली बन गई है, जो भी कुछ परमेश्वर ने जहां भी छुआ है आज आपको बताना है। क्यों? क्योंकि उसी से आपके जीवन में शुरुआत होगी यीशु मसीह के नाम से। तो चौथी बात थी तुरंत एक्शन ले। प्रभु यीशु मसीह के जब हम इस वचन के बारे में देखते हैं तो उत्पत्ति के 15 के 5-6 में लिखा, परमेश्वर इब्राहिम से वादा कर रहा है कि इब्राहिम मैं तेरी अंश को तारागण की तरह अनगिनत बनाऊंगा, रेत के किनकों की तरह गिनती से बाहर होगी तेरी वंश को। परमेश्वर ने तुम्हें कहा मैं तुम्हें आशीष का मूल्य ठहराऊंगा, मैं तुम्हें लोगों के छुटकारे का कारण ठहराऊंगा, मैं तेरे लोगों की आशीष का कारण ठहराऊंगा। आपको विश्वास करना, क्या आप करना चाहते हैं इस काम को? क्या आप प्रभु के गवाह बनना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि प्रभु आपके साथ हो? चाहते हैं वो आपके जीवन में काम करे, आपके बच्चों के जीवन में? तो इसके लिए आपको विश्वास करना है। जब उत्पत्ति के 15 के 5-6 में परमेश्वर वायदा कर रहा है इब्राहिम से, तब वो बूढ़ा हो चुका है, उसका बच्चा अभी तक नहीं हुआ और परमेश्वर वायदा कर रहा है, पर उसने विश्वास को थामे रखा, चलता रहा वो, और जब चलता रहा तो परमेश्वर ने अपना वायदा पूरा किया, उसे इंसाफ दिया। और आज आप और मैं विश्वास के मूल्य पर इब्राहिम की औलाद है। तो परमेश्वर कभी भी अपने वादों से नहीं फिरता। उसने एक एक पर्सन से वायदा किया है, एक एक जन के लिए बड़ी योजना रखी है, पर जो विश्वास करता है उन्हें अपनी योजनाएं प्राप्त होती हैं, उन्हें अपनी योजना, अपनी कॉलिंग, अपनी बरकत, अपनी आशीष प्राप्त होती है। और जो देखते सुनते नाचने कूदने आए हैं वो नाच कूद कर देख सोच कर चले जाते हैं। पर परमेश्वर ने क्या कहा कि अगर तू विश्वास करे, उसने नाम नहीं रखा कि यदि पास्टर तू विश्वास करे, यदि फलानी बहन तू विश्वास करे, फलाने भाई तू विश्वास करे, उसने किया एवरीथिंग, सभी जन जो भी विश्वास करे मैं अपनी महिमा उस पर प्रकट करूंगा। वो कैसा भी अकाला है, पीला है, नाटा है, बेअनबुद्धि है, मैं उसे वहीं से खड़ा कर कर अपना गवाह ठहराऊंगा यीशु मसीह के नाम से। वचन कहता है विश्वास के परखे जाने से हमारा धीरज उत्पन्न होता है। जब आपके विश्वास की परीक्षा हो, मसीह में चलते बीमारियां आए, रोग आए, बेइज्जती आए, तो याद रखना प्रभु आपको कि आप कम हालातों में कैसे बोलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसी प्रेयर करते हैं, क्योंकि उसके बाद परमेश्वर आपको बढ़ा देने जा रहा है। परमेश्वर आपकी औकात, आपकी कैपेसिटी को चेक करता है। आप सोचते हैं मसीह में आकर मुझे दर्द क्यों है, मुझे बीमारियां क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपकी बीमारियां, दर्द को ठीक कर कर आपको लोगों के लिए ये कहकर खड़ा करेगा कि मेरी बीमारियां थी और कम हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं। और जब आप इस बात को कहेंगे तो आपकी गवाही देने के कारण हजारों लोगों के रोग खत्म होंगे। जब आपके घर में झगड़े होते हैं तो जब वो झगड़े प्रभु में आप चलते हुए उन झगड़ों के साथ परमेश्वर के विश्वास में बने रहते हैं तो परमेश्वर उन झगड़ों को खत्म करता है। और आप एक झगड़े वाले परिवार को दलेरी से कह सकते हैं प्रभु ने मेरे घर का झगड़ा खत्म किया तो तेरे भी करने जा रहा है। तो परमेश्वर आपको गवाह ठहरा रहा है। अपने हालातों में, हालातों को देखकर, गरीबियों को, बीमारियों को देखकर ये ना कहे कि अब तो मैंने मसीह में भी आ गया, मैंने तो बपतिस्मा भी ले लिया, मैं तो मसीह में भी आ रहा हूँ, संगति भी कर जा रहा हूँ और बीज भी बो रहा हूँ, तब भी मैं परेशान हूँ, बीमार हूँ। नहीं, परमेश्वर आपकी कैपेसिटी को बढ़ा रहा है, परमेश्वर आपकी औकात को बढ़ा रहा है। क्योंकि जब किसी की इज्जत बनने तो उससे पहले उसकी बहुत बेइज्जती होती है। जब आप देखते हैं इब्राहिम को परमेश्वर ने बेटा देना था, उससे पहले उसकी बहुत बेइज्जती हो रही थी। पर आज हर एक जन अपने सोच विचार में भी परमेश्वर के उस दास को, इब्राहिम को आशीष दे रहा है, क्योंकि उसी के विश्वास के कारण हम और आप बचाए गए हैं। आमीन। तो आप किसी के बचाने की वजह बन रहे हैं, इसीलिए परमेश्वर आपको परख रहा है। किसी भी हालात में क्यों नहीं, आप प्रेयर करें, वो हालात, वो परख जल्द ही खत्म होगी। यीशु आपको डिजायर तक, उस ब्लेसिंग तक ले जाएगा और आप गवाह ठहरेंगे यीशु मसीह के नाम से। जब आप बुक में देखते हैं तो उसके 2:4 में क्या लिखा? हालेलुया। देख उसका मन फूला हुआ है और उसका मन सीधा नहीं, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। हालेलुया। मसीह जीवन जीने के लिए हर रोज चमत्कार की जरूरत है।
मसीह जीवन जीने के लिए आपको हर रोज चमत्कार चाहिए, क्योंकि मसीह विश्वास से रोज चमत्कार प्राप्त करता है। आप सुबह कहेंगे ना कि आज मैं यीशु के नाम से विश्वास करता हूँ, भले मैं भूखा उठाऊं पर मैं शाम को भर पेट खाकर सोऊंगा। तो आप देखना, जो आपने बात कह दी है शाम को वो पूरी होगी यीशु मसीह के नाम। आप कहेंगे आज मैं जरूर बीमारी में हूँ, पर मेरा परमेश्वर मुझे कहता है कि मैंने तेरे बीमारी वाला बिछौना पलट दिया है, अब वो चंगाई वाला हो गया है। मैं उठा जरूर बीमार, पर जब मैं सोऊंगा तो बिल्कुल तंदुरुस्त होकर सोऊंगा। मैं आज मेरे पास कोई बरकत नहीं है, पर जब मैं शाम को घर लौटूंगा तो मेरे पास एक बड़ी बरकत होगी। आप अपने विश्वास को बोलना शुरू करें। सुबह बोएंगे, शाम को काटेंगे यीशु मसीह के नाम। परमेश्वर ने कहा जैसा तेरा विश्वास है। आपका कोई काम नहीं बन रहा, रात को प्रेयर करे, कहे सुबह उठते ही मैं इन कामों को बनते देखूंगा। परमेश्वर मेरे जीवन में बड़ी योजना रखता है, मैं उस योजना को अपनी आंखों से देखने पाऊंगा। आप देखेंगे परमेश्वर का रूह आपका मार्गदर्शन करेगा यीशु मसीह के नाम से। आप अपना जीवन जीने के लिए परेशान है कि कैसे फैसला ले। परमेश्वर ने कहा मैं तेरी बुद्धि को इतना बढ़ाऊंगा कि तू दूसरे को भी घर का, बिजनेस का वो सवाल, वो मसला सॉल्व कर कर तुम दिया करोगे, और मैं तेरा आदर नुक्शों और परमेश्वर दोनों में बढ़ाने जाऊंगा। आप जो विश्वास से बोएंगे, परमेश्वर ने कहा तुम दुगने को, तिगने को, 1000 गुना को काटने पाओगे यीशु मसीह के नाम। अगर आप घोषणा करें कि मैं आने वाले समय का एक तगड़ा बिजनेसमैन हूं, तो परमेश्वर ने कहा मैंने सुन लिया, ये पूरा हो गया। तेरा धीरज परखा जाएगा, तो परख में गिर नहीं जाना, विश्वास में बने रहना, तू अच्छा बिजनेसमैन है। आप फैसला कर रहे हैं कि मैं परमेश्वर के काम करना चाहता हूं, तो विश्वास से कहना शुरू करें। परमेश्वर तेरे घर का भी प्रबंध करेगा और तू आने वाले समय में सेवकाई भी करने पाएगा। अगर तुम परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर के दर्शनों को देखना चाहते हो, तो इन बातों को कहना शुरू करें। जो आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं, अपने बच्चों की, अपनी आत्मिक शारीरिक लाइफ में कहीं भी कुछ देखना चाहते हैं, तो बोलना स्टार्ट करें विश्वास से। परमेश्वर ने कहा लगाने वाला कोई है, सींचने वाला कोई है, पर बढ़ाने वाला मैं ही परमेश्वर हूँ। तो वो परमेश्वर तुम्हें बढ़ाएगा, आशीष देगा। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? विश्वास से ही जीवित रहेगा। अगर आप विश्वास करते हैं तो चमत्कार होंगे। चमत्कार आपकी आयु, आपके आनंद, आपकी बातें, आपकी खुशियों को बढ़ाने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हर रोज विश्वासी, हर रोज मसीह अपने जीवन में एक बड़ी गवाही को लेता है। पौलुस जेल में क्या कहता है? मैंने पेट भर खाना भी सीख लिया, भूखा रहना भी सीख लिया, मैंने डांटना भी सीख लिया, डांटना सहना भी सीख लिया। तो आप हर दिन एक नई बात सीखते हैं। धन्यवाद करें प्रभु का यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और जब आप वचन में देखते हैं यूहन्ना की किताब 2 उसका 9 और 10 वचन, यूहन्ना की किताब उसके आज जो वचन आप सुन रहे हैं ना, ये आपके विश्वास को बढ़ा रहे हैं और आपके जीवन में कुछ बोया जा रहा है। और जब आप काटेंगे तो बड़े आनंद, बड़े जयकारों के साथ अपनी गवाही को देने पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। यूहन्ना की किताब 2 का 9 और 10 वचन देख रहे हैं, तो वहां पर ऐसा लिखा, हालेलुया हालेलुया। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था, वह नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वह जानते थे। तो भोजन को प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उनसे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर थक जाते हैं तब वह माध्या देते हैं कि परंतु उन्होंने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या कहा? परख में खड़े रहे। प्रधान के जाजक के पास वो मैल लेकर गए जो पानी था। चेले जानते थे कि वो पानी है। आप अपने हालातों में जब मसीह में नहीं थे, अच्छे कह सकते कि मैं अच्छे हालातों में था। जैसे मसीह में आया, गरीब हो गया, बीमार रहना शुरू हुआ, तंगियों में जाना शुरू हुआ, परेशानियों में, तो परमेश्वर ने क्या कहा कि प्रधान खुद गवाही दे रहा है कि जो मैंने पहले पिया था वो अब वाले से कम था, पर जो अब पिया है वो पहले साल वाले से बेहतर है। तो परमेश्वर क्या करेगा? जो आपका पहले हालात अच्छा था, आप प्रभु के कारण आपके लोग छोड़ गए, आप प्रभु के कारण आपकी सेहत गिरने लगी, आपका बिजनेस खराब हो गया, तो परमेश्वर ने क्या कहा? जिसको मेरे कारण घाटा होगा तो भरपाई मैं करूंगा, मैं डबल कर दूंगा उसे वापस। तो आपके बारे में लोग कहेंगे पहले ठीक था, पर अब तू बहुत समझदार हो गया है,
पहले तो अच्छा बिजनेस वाला था, पर अब तो बड़ा बिल्डर हो गया है, बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। तो अब जो आपकी तारीफ होगी वो लाजवाब होगी और पहले से ज्यादा होगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। तो जब आप रोमियो की किताब 10 का 11 देख रहे हैं तो वहां पर ऐसा लिखा, रोमियो की किताब में जब आप 10 का 11 देख रहे हैं तो वहां पर ऐसा लिखा, धर्म पुस्तक यूं कहती है कि जो कोई उस उत्ते नेचा करे ओ लज्जित ना होवेगा। तो परमेश्वर वायदा कर रहे हैं कि अगर आपने विश्वास मुझ पर कर लिया है तो आप कभी भी शर्मिंदा ना होंगे। अगर लोग बोलियां सुना रहे हैं तो आप उन्हें लिखना शुरू करें, अगर लोग ताने दे रहे हैं तो लिखना शुरू करें, क्योंकि जिस दिन परमेश्वर भरपाई करने पर आएगा, आपके परख का समय खत्म होगा, उस दिन परमेश्वर उनको बता देगा और आप सबसे बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे और आपके लोगों के मन तुरंत चेंज होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य में। अपने हाथों को उठाएं।